नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी का सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सामान्य विज्ञान में दोस्तों हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस जीव विज्ञान का दोस्तों पार्ट 4 पढ़ेंगे और पार्ट 4 में दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, इस प्लांट टिश्यू जो अध्याय हमारा चल रहा है दोस्तों, इसमें हम लोग 181 नंबर से लेकर के 260 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रेलवे से रिलेटेड जो एग्जाम होने को है, जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल, दोस्तों इन सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए है कि पिछले कुछ वर्षों में जितने भी रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी साइंस की हर रोज शाम को 8 बजे होती है, तो आप लोग 8 बजे क्लास को देखना बिल्कुल न भूला करें। तो दोस्तों, आप लोग अपना किसी भी प्रकार का दोस्तों आप कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में दे दिया करें। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि ये वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। ग्रुप में दोस्तों आप जुड़ना भी मत भूलें, ग्रुप में आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। दोस्तों, ये क्लास नोट्स का पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन बुकों का पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इस पे कहा गया है कि पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं। देखिए, पत्तियों में, कोशिका की रस धनियों में, पुराने जाइलम में या फिर दोस्तों फलों में। तो 181 का अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके जो पुराना पार्ट हम लोगों ने पढ़ा उस पार्ट में मैंने आपको बताया है कि पौधे के जो उत्सर्जित होने वाले जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं जैसे कि गोंद और राल जो होते हैं दोस्तों, ये पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं। तो ये दोस्तों पुराने जाइलम में संरक्षित होते हैं या संग्रहित होते हैं दोस्तों, यानी कि 181 का सी विकल्प इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 181 के बाद दोस्तों 182 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि निम्नांकित चित्र पौधों में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि निम्नांकित चित्र पौधों में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक होता है। तो छिद्रित भाग वाले देखिए छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक होता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे छिद्रित भाग हमको ये देख लीजिएगा दिख रहा है, ये वाला बी वाला ऑप्शन। तो बी हमारा इस विकल्प का राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये बी विकल्प देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 182 का दोस्तों अगर देखा जाएगा तो ए विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो होता है भी जो छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाया गया है जो परिवहन में सहायक होता है। पादपों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फिर समझ लीजिएगा, ये जो होता है पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। देख लीजिए सारे क्वेश्चन ये ग्रुप डी 2022 यानी लेटेस्ट के क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। और अगला यहाँ से दोस्तों देखेंगे 183 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है। देखिए, वाहिका नहीं है, वाहिनिका नहीं है या सहचर कोशिका नहीं है, मृदूतक नहीं है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से आपको बता दूं, ये जो 4 ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है। देखिए, घटक नहीं है पूछा गया है तो वो हो जाएगा सहचर कोशिका जो है इस जाइलम का घटक नहीं है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 183 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम का एक घटक नहीं, कौन दोस्तों नहीं है, सहचर कोशिका हमारा इसका घटक नहीं है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि शेष जो जाइलम के घटक हैं यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा वाहिका है, वाहिनिका है, मृदूतक है, ये सब हमारे जाइलम के घटक होते हैं। ये सब क्या है, हमारे जाइलम के घटक होते हैं। जो होता क्या, जड़ों से पानी और
घुले हुए खनिजों के पौधों के शेष हिस्सों तक पहुंचता है और पादपों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। तो 183 का विकल्प नंबर यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 184 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? तो जाइलम तंतु हो गया, वाहिनिकी हो गया, वाहिका हो गया, या फिर पैरेनकाइमा हो गया। तो दोस्तों 184 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं, तो वो होता है दोस्तों पैरेनकाइमा, यानी कि 184 का विकल्प नंबर देखेंगे तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 184 के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे 185 नंबर, और 185 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि यहाँ पे देख लीजिएगा 185 नंबर हमारा ये है, कहा गया है कि पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करा पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया की, किसके पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया, करा इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। पादपों में उत्सर्जन प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में राल, रेजिन और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। अपशिष्ट उत्पाद कोशिकी रिक्तिकाओं में संचित हो सकते हैं, या फिर दोस्तों अपशिष्ट उत्पाद झड़ने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बी विकल्प में दिया गया प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं, यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे तो 185 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 186 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है। देखिए मेरिस्मेटिक ऊतक, त्वचीय ऊतक, पेशीय ऊतक, या फिर दोस्तों संयोजी ऊतक, यानी कि निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है। तो देखिए इस 186 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मेरिस्मेटिक ऊतक जो हमारा होता है वो मतलब पशु ऊतक प्रकार का नहीं होता है, यानी कि मेरिस्मेटिक देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो यानी कि 186 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि मेरिस्मेटिक, और अगर इसके बारे में कुछ अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि जंतुओं के शरीर में जो उपकला यानी कि ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक आदि पाए जाते हैं, लेकिन मेरिस्मेटिक ऊतक पौधों में पाया जाता है। ये जो मेरिस्मेटिक ऊतक पाया जाता है वो पौधों में पाया जाता है, और बाकी पशुओं में संयोजी ऊतक पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है एक प्रकार से देखा जाए ये हमारा पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? पौधों में पाया जाता है। अच्छा ये बात हो गई। अब अगर और इसके बारे में जानेंगे तो यह पादप ऊतक का एक प्रकार है। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देखिए विभज्योतक ऊतक होता है, एक स्थायी ऊतक होता है। ये 2 प्रकार के हमारे पादप ऊतक होते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 186 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 187 नंबर, और यहाँ पे कहा है किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। स्थूल कोण ऊतक से, फ्लोएम ऊतक से, मृद ऊतक से, या जाइलम ऊतक से। तो 187 का आपको दोस्तों बता दूं कि पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों जाइलम ऊतक, यानी कि 187 का विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 187 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 188 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तना दिया गया है, जड़ दिया गया है, जाइलम दिया गया है, और डंठल दिया गया है। तो इन 4 ऑप्शनों में से दोस्तों आपको बता दूं कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे कहा गया कि पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों जाइलम। जाइलम जो होता है दोस्तों हमारा वही पानी और खनिज का परिवहन करता है, यानी कि विकल्प नंबर यहाँ पे देखा जाएगा तो 188 का हमारा दोस्तों सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे आ जाइए दोस्तों 188 के बाद दोस्तों 189 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि मृद ऊतक और स्थूल ऊतक
डाट डाट ऊतकों के प्रकार हैं। देखिए कौन कौन से ऊतक बताया गया है, मृदूतक और स्थूल ऊतक। करा इनमें से किसके प्रकार हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संवहन ऊतक के प्रकार हैं, यांत्रिक के या सरल ऊतक के या तंत्रिका के। तो सरल स्थायी ऊतक के ये दोनों प्रकार हैं, मृदूतक और स्थूल ऊतक, यानी कि 189 का विकल्प नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जो स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है उसे स्थायी सरल ऊतक कहा जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पैरेनकाइमा होता है, पैरेनकाइमा को ही हम मृदूतक बोलते हैं, ठीक है ना, पैरेनकाइमा को ही मृदूतक बोला जाता है, और स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक बोला जाता है। और दोस्तों तीसरा होता है कैलेनकाइमा, यानी कि स्थूल कोण ऊतक होता है। तो दोस्तों इसके सरल स्थायी ऊतक के 3 टाइप होते हैं। अगर पहला टाइप जानेंगे देखिए तो होता है पैरेनकाइमा, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों पैरेनकाइमा। देखिए पैरेनकाइमा को बोला क्या जाता है दोस्तों, यानी पैरेनकाइमा को अगर बोला जाता है दोस्तों तो मृदूतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, मृदूतक बोला जाता है। यहाँ पे आप लिख देंगे मृदूतक। और दूसरा अगर दोस्तों देखेंगे तो दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। दोस्तों क्या होता है यहाँ पे देख लीजिएगा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेन आगे लिख दीजिएगा दोस्तों काइमा। तो इसको अगर दोस्तों देखेंगे तो इसको बोला जाता है दोस्तों दृढ़ ऊतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, दृढ़ ऊतक बोला जाता है। और फिर अगर दोस्तों तीसरा देखेंगे तो तीसरा हमारा होता है कैलेनकाइमा। क्या होता है दोस्तों, कालेनकाइमा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कॉलिन, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों काइमा। तो ये कॉलेनकाइमा हमारा ये हो गया। और इसको अगर देखेंगे दोस्तों तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों स्थूल ऊतक बोला जाता है, स्थूल कोण ऊतक बोला जाता है। स्थूल कोण आगे दोस्तों लिख दीजिएगा ऊतक, ये बोला जाता है दोस्तों। तो ये हमारा कुल मिलाकर दोस्तों इस टाइप से ये 3 के भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारा 189 का दोस्तों विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 190 नंबर, और 190 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया है जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शनों में से हमारा दोस्तों जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पे 190 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो 191 नंबर, और 191 नंबर पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि डाट डाट ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। डाट डाट ऊतक संवहन पूल बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं, देखिए जाइलम और स्थूल कोण ऊतक बनाते हैं, जाइलम और मृद ऊतक बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं, जाइलम और दृढ़ ऊतक बनाते हैं। तो 191 का दोस्तों हमारा दिया गया है जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। ये हो जाएगा 191 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे 191 के बाद दोस्तों हम देखेंगे 192 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। तो मृद ऊतक और स्थूल ऊतक मिलकर के जाइलम और फ्लोएम, या दृढ़ ऊतक और फ्लोएम, या दृढ़ ऊतक और दोस्तों जाइलम। तो 192 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि युग्म संवहनी बंडल का गठन करने वाला ऊतक हमारा हो जाएगा दोस्तों जाइलम और फ्लोएम, यानी कि 192 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 192 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 193 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि फ्लोएम डाट डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। चालनी नलिकाएं से, फ्लोएम वाहिका से, सहकोशिका से, फ्लोएम तंतु से। तो फ्लोएम डाट डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं दोस्तों, चालनी नलिकाएं और फ्लोएम वाहिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी विकल्प, यानी फ्लोएम वाहिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है।
तो यहाँ पे 193 का दोस्तों विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक होता है या संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। इसका निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है। देखिए, चालनी नलिकाओं से होता है और सखी कोशिकाओं से होता है, फ्लोएम मृदुक से होता है, फ्लोएम तंतु से होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 193 का अगर आप देखेंगे तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 194 नंबर पे दिया गया है। कहा गया कि कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। देखिए, कठोर एवं मजबूत कौन सा ऊतक कह रहा है, कौन सा ऊतक एक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा जो हमारा होता है, वो किसी भी पौधे को कठोर एवं मजबूत बना देता है। 194 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 195 नंबर दिया गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। पौधों की संरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, प्रकाश संश्लेषण करना। तो 195 का अगर दोस्तों देखेंगे तो 195 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण करना। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का जो है दोस्तों, ये हमारे पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। 195 का दोस्तों यहाँ पे डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे अगर, और इसके कुछ बारे में जानेंगे दोस्तों, तो आपको बता दूं कि बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य पौधों के शुष्कन तथा संक्रमण से रक्षा करना होता है। पत्तियां जो होती हैं बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। अब पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियों द्वारा दोस्तों होता है। तो पौधों में सूर्य की ऊर्जा की वजह से पौधों में जो पत्तियां होती हैं उन्हीं में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण उपस्थित हरे पत्तियों द्वारा होता है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे 195 का डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 196 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक स्थायी आकार या स्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। विभेदन कहा जाएगा, एकीकरण कहा जाएगा, विरचन कहा जाएगा या खटीकरण कहा जाएगा। तो 196 का दोस्तों आपको बता दूं कि स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। यानी कि 196 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 197 का दोस्तों हमारा ए विकल्प के साथ, यानी कि 196 है दोस्तों, 196 का हमारा दोस्तों ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 196 के बाद दोस्तों देखेंगे तो 197 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि डाट की कोशिकाएं कोणों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। स्थूल कोण की ऊतक कालिनकाइमा की कोशिकाएं, या पैरेनकाइमा की कोशिकाएं, या स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं, या एरेनकाइमा की कोशिकाएं। तो दोस्तों 197 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे जो दिया गया हमारा कालिनकाइमा। देखिए, स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो कोणों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। यानी कि 197 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि 198 में कहा है पौधों में लचीलापन ऊतक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन कह रहा कौन से ऊतकों के कारण होता है। तो पौधों में लचीलापन दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएम। तो ये कोलेनकाइमा जो हमारा विकल्प नंबर सी पे दिया गया है दोस्तों, इसी की वजह से पौधों में लचीलापन का गुण पाया जाता है। यानी कि कोलेनकाइमा जो यहाँ पे लिखा देखिए सी ऑप्शन पे, तो 198 का दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 199, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं। लंबी और
कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं तो वो दोस्तों पैरेन्काइमा हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा, एरेन्काइमा हो जाएगा, कॉलेन्काइमा हो जाएगा। तो दोस्तों 199 का आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा दोस्तों कॉलेन्काइमा जो दिया गया है डी ऑप्शन पे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया क्या गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं जो लंबी और कोनों पर अनियंत्रित रूप से स्थूल होती हैं, तो वो हो जाएगा कॉलेन्काइमा हो जाएगा। यानी कि 199 का विकल्प नंबर देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 200 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि कॉलेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं डाट डाट से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। देखिए पेक्टिन और काइटिन की वजह से, सुबेरिन और सेलुलोज की वजह से, सेलुलोज और पेक्टिन की वजह से, लिग्निन और कटिन की वजह से। तो दोस्तों 200 का हमारा जो यहाँ पे राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन की वजह से। तो यानी कि विकल्प नंबर देख लीजिएगा दिया गया सी पे, तो 200 का दोस्तों विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कॉलेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। 200 का दोस्तों हमारा देखेंगे तो सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 201 नंबर, और 201 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। दोस्तों अभी आपने पढ़ा है कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, दोस्तों देख लीजिएगा 201 का अगर देखेंगे तो कॉलेन्काइमा हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कॉलेन्काइमा ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। विकल्प नंबर हमारा 201 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 201 के बाद दोस्तों 202 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि सीयू ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डाट डाट के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कहा गया पत्ते में पानी, मानव शरीर में भोजन दिया गया है, पौधों में भोजन दिया गया है, पौधों में सूर्य के प्रकाश दिया गया है। तो दोस्तों 202 का यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों पौधों में भोजन शब्द जो लिखा गया है कि सीयू ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि 202 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 202 के बाद दोस्तों देखेंगे तो 203 नंबर, यहाँ पे कहा है कि डाट डाट के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। लिग्निन की, क्यूटिकल की, या पेक्टिन की, या सुबेरिन की। दोस्तों देख लीजिएगा कहा क्या गया है, डाट डाट के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। देखिए किसकी वजह से, अभी आपने पीछे पढ़ा है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों हमारा लिग्निन की जमाव के कारण, लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिका भित्त जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। यानी कि 203 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जाना कि जो लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक होता है, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक किसे बोलेंगे हम दोस्तों, स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं भित्त मोटी होती हैं। लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है, यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक रूप से अघुलनशील है। इस वजह से इसके गुण पौधों में कोशिका भित्त की जल पारंगतता को कम करते हैं, पारंगतता को कम करते हैं दोस्तों। तो ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हो गई। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्त मोटी हो जाती हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा 204 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि डाट डाट के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती हैं। अभी आपने देखिए स्क्लेरेन्काइमा कहेंगे तो भी वही बात है, या अभी यही क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ा है लिग्निन की वजह से। 204 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था कि कह रहा है दृढ़ ऊतक, देखिए यहाँ पे दृढ़ ऊतक बता दिया गया, यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा बताया गया। तो स्क्लेरेन्काइमा का ही दूसरा नाम दोस्तों दृढ़ ऊतक है। देखिए स्क्लेरेन्काइमा हमारा अंग्रेजी नाम है और दृढ़ ऊतक दोस्तों जो हमारा ये हिंदी नाम है। तो देखिए यही पूछा गया है। तो दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की दीवारें मोटी किस वजह से होती हैं दोस्तों, लिग्निन की कारण के, लिग्निन के जमाव की वजह से। तो 204 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 205 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, शीर्ष विभज्योतक, या पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, या पार्श्व विभज्योतक। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हमारा 205 का जो हो जाएगा दोस्तों, 205 का हमारा राइट हो जाएगा शीर्ष विभज्योतक, यानी कि ए ऑप्शन।
तो ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, तो ये हो जाएगा शीर्ष विभज्योतक, यानी कि 205 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 205 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारा 206 नंबर पे आ जाइए। 206 नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। देखिए सरल स्थायी ऊतक जो कह रहा नहीं है उसके बारे में बताइए। तो देखिए जीवतक नहीं है, जाइलम नहीं है, कोलेनकाइमा नहीं है, स्क्लेरेनकाइमा नहीं है। तो सरल ऊतक दोस्तों हमारा बी में जो दिया गया है जाइलम, जाइलम हमारा जो होता है दोस्तों सरल ऊतक के कंडीशन में नहीं आता है, यानी कि 206 का देखेंगे तो ये विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। जाइलम दोस्तों एक क्या होता है, जटिल ऊतक होता है। बाकी जो और जीवतक, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा लिखे हैं तो ये हमारे एक सरल स्थायी ऊतक होते हैं, लेकिन जाइलम जो होता है वो जटिल या कठिन ऊतक होता है, जटिल ऊतक कहा जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों देखेंगे तो यह एक जो होता है संवहन ऊतक है, जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। कौन दोस्तों, जाइलम। तो ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। तो 206 का यहाँ पे आप देखेंगे तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट एक जटिल स्थायी ऊतक है। देखिए जटिल स्थायी ऊतक अभी आपने पढ़ा है कि जटिल स्थायी ऊतक हमारा क्या होता है दोस्तों। तो 207 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा फ्लोएम। देखिए फ्लोएम शब्द जो लिखा है 207 का ए ऑप्शन पे, ये हमारा जटिल ऊतक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो फ्लोएम हमारा एक जटिल ऊतक के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 208 के बाद दोस्तों 7 के बाद दोस्तों हम लोग 8 नंबर पे आ जाएंगे, और 8 नंबर देखेंगे यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। देखिए कैलेनकाइमा नहीं है, शीर्षस्थ विभज्योतक नहीं है, जाइलम नहीं है, और यहाँ पे दोस्तों कैम्बियन नहीं है। कह रहा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। देखिए ये हमने भी पढ़ा है कि जाइलम जो होता है दोस्तों हमारा वो कठोर ऊतक होता है, यानी कि जाइलम हमारा 208 का सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, जाइलम हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 208 के बाद दोस्तों 209 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है 209 में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है कि डाट डाट सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। देखिए क्या नहीं है, दृढ़ ऊतक नहीं है, मृदु ऊतक नहीं है, या स्थूल कोण ऊतक नहीं है, या फिर दोस्तों जाइलम नहीं है, सामान्य ऊतक नहीं है। देखिए सामान्य ऊतक कौन सा नहीं हो जाएगा, दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक, स्थूल कोण, जाइलम। जाइलम दोस्तों जो हमारा होता है ये कठोर ऊतक होता है, ये सामान्य ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी और हमारे सामान्य ऊतक के अंतर्गत आते हैं। तो 209 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 209 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो 210 नंबर, और 210 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। देखिए सरल स्थायी ऊतक नहीं पूछा गया है, तो सरल स्थायी ऊतक दोस्तों अभी आपने पढ़ा है, पढ़ते चले आ रहे हैं। जाइलम जो होता है वो हमारा जटिल स्थायी ऊतक होता है, तो जटिल हमारा हो जाएगा जाइलम। जाइलम दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो 210 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। जाइलम बना है, पैरेनकाइमा बना है, कोलेनकाइमा बना है, या एरेनकाइमा बना है। तो 211 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। तो देखिए मृत कोशिकाओं से जो बनने वाला ऊतक होता है वो दोस्तों जाइलम होता है। तो 211 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 211 के बाद दोस्तों देखेंगे 212 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। देखिए कैम्बियम हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा, मोरिस्टमैटिक ऊतक हो जाएगा, या फिर फ्लोएम ऊतक हो जाएगा। पौधों में से ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आपने पीछे पढ़ा है, ये होता है जाइलम। जो होता है जाइलम हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जाइलम ही जो होता है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों तक पानी और खनिज पहुंचाता है। यानी कि 212 का देखेंगे तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 12 के बाद दोस्तों 213 नंबर पे आ जाइए, और यहाँ पे कहा है कि पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है। देखिए पानी का संवहन करता, अभी यही सेम क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ा है। पानी का संवहन करने वाला हमारा हो जाएगा दोस्तों जाइलम हो जाएगा। जाइलम दोस्तों दिया गया है 213 का बी विकल्प पे,
तो दोस्तों 213 का बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 214 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं। देखिए कहा क्या गया, पौधों के अन्य भागों में जल का परिचालन, यानी कि जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं, तो वो दोस्तों जाइलम ही होता है। तो पौधों के जड़ों से अन्य भागों तक परिचालन करते हैं दोस्तों। तो 214 का यहाँ पे अगर देखेंगे, 214 का दोस्तों हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा यहाँ पे दिया ये गया है 215 नंबर, और यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन को संबंधित करता है। देखिए जल के वहन को संबंधित करता है, तो ये हो जाएगा 215 का विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा। विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 215 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने देख लिया, पिछले लगभग 8-10 क्वेश्चन बस ये जाइलम से रिलेटेड हैं, बस इनका थोड़ा सा क्या है कि मतलब घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया। तो आप दोस्तों यहाँ पे हमारा 216 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। देखिए पैरेन्काइमा का, काइलेन्काइमा का, या स्क्लेरेन्काइमा का, या फिर दोस्तों जाइलम का। तो इसमें कहा गया है कि कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो वो दोस्तों हमारा हो जाएगा पैरेन्काइमा का हो जाएगा, यानी कि 216 का विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों अगर आप जानेंगे तो पैरेन्काइमा जो होता है ऊतक, पैरेन्काइमा ऊतक में सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली विभक्त होती है। मृदूतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती हैं दोस्तों, तथा कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 216 का हमारा अगर देखा जाएगा तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 217 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं। लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, कैम्बियम ऊतक, एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक, वर्टिकल मेरिस्मेटिक ऊतक। तो 217 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए जो हमारा दिया गया है लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 217 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। 217 का दोस्तों देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर इसके बारे में जानेंगे तो आपको बता दूं कि लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, या पार्श्व विभज्योतक ऊतक पादप के विभिन्न अंगों के अंदर लेटरल स्थिति में पाए जाते हैं। ये बेलनाकार होते हैं दोस्तों, इन्हीं के कारण पदार्थों की मोटाई में वृद्धि होती है दोस्तों। तो ये बातें हो गई दोस्तों लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक को क्या बोलते हैं, पार्श्व विभज्योतक। देखिए लेटरल मेरिस्मेटिक को हम बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा पार्श्व, यहाँ पे हम बोल देंगे पार्श्व विभज्योतक, यहाँ पे विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक बोलते हैं, विभज्योतक तो ये बोला जाता है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ से रिलेटेड हमारा कुल मिला के ये वैल्यू हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, और अगला हमारा 218 नंबर दिया गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है, तो अभी आपने पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों, जड़ों से जो खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है वो होता है जाइलम होता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ, बी के साथ ही 218 का दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 218 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 219 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डाट ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। देखिए डाट ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो स्थूल कोण ऊतक हो जाएगा, मृद ऊतक हो जाएगा, विभज्योतक हो जाएगा, या दृढ़ ऊतक हो जाएगा। देखिए ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए दोस्तों कह रहा पृथक होती हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों विभज्योतक ऊतक हो जाएगा। यानी कि 219 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 219 के बाद दोस्तों 220 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया कि स्थायी ऊतक डाट के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। देखिए स्क्लेरेन्काइमा के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, या पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, या मेरिस्मेटिक यानी कि विभज्योतक के अंतर्गत किए जाते हैं। दोस्तों 220 का जो हमारा हो जाएगा, आपको बता दूं कि जो हमारा मेरिस्मेटिक दिया गया है विभज्योतक, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्थायी ऊतक के अंतर्गत हमारा आता है मेरिस्मेटिक यानी कि विभज्योतक
ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। 220 का हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 220 के बाद दोस्तों हम लोग आ जाएंगे 221 नंबर, और 221 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डाट डाट बनाते हैं। देखिए क्या कहा गया कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डाट डाट बनाते हैं। देखिए स्थायी ऊतक बनाते हैं, सहयोगी तंतु बनाते हैं, छलनी नली कोशिका बनाते हैं या फिर दोस्तों आरबीसी बनाते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा स्थायी ऊतक बनाते हैं। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि 221 का हमारा विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 221 के बाद दोस्तों देखेंगे 222 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट डाट ऊतक एक मात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। मृदूतक या पैरेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा, विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक या फिर दोस्तों जाइलम। तो 222 का अगर दोस्तों देखा जाएगा तो 222 का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक को ही हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, विभज्योतक बोलते हैं। 222 का यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और दोस्तों अगला देख लीजिएगा, 222 के बाद दोस्तों हम लोग 223 नंबर पे आ जाएंगे, और 223 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे मौजूद ये है, इस पे कहा गया है कि रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। रूट टिप या सूट टिप में कह रहा है कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो देखिए सीयू ट्यूब पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, फ्लोएम ऊतक पाया जाता है या विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। यही हमारा राइट हो जाएगा, विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। यानी कि 223 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा हो जाएगा, रूट टिप या सूट टिप में विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 223 के बाद दोस्तों 224 नंबर, यहाँ पे कहा है कि अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्से में, वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्से में, पत्तियों के तल में, वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में। तो दोस्तों यहाँ पे 224 का जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन, पत्तियों के तल में। देखिए यहाँ पे कहा है कि अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं, पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। विकल्प नंबर हमारा 224 का दोस्तों यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर देखेंगे तो 224 के बाद दोस्तों हम लोग 225 नंबर पे आ जाएंगे, और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। पैरेनकाइमा, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक। तो 225 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, पार्श्व विभज्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। विकल्प नंबर डी हमारा मौजूद है, तो विकल्प नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शायद मैं डी बोल दिया है लेकिन डी नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमने बी पे टिक लगा के रखा है। तो 225 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 225 के बाद हम लोग देखेंगे 226 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। देखिए अभी पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, एक पौधे का जड़ का घेरा या तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो यहां से अगर दोस्तों आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने बताया लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा। लेटरल मेरिस्टेम यानी कि 226 का अगर देखा जाएगा तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा बढ़ता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 227 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि तने या जड़ का घेरा डाट डाट के कारण होता है। तने या जड़ का घेरा डाट डाट किसके कारण होता है, तो अभी आपने इसके 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा है, पार्श्व विभज्योतक के अंतर्गत आता है। या तने या जड़ का घेरा पार्श्व विभज्योतक के कारण बढ़ता है, यानी कि 227 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 228 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि अग्रस्त यानी कि शीर्षस्थ कहेंगे, अग्रस्त को दोस्तों शीर्षस्थ कहा जाता है। मेरिस्टेम डाट डाट के शीर्ष पर पाया जाता है। किसके शीर्ष पर पाया जाता है दोस्तों, देख लीजिएगा, ये अग्रस्त हो या फिर कह दिया जाए शीर्षस्थ
मेरिस्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है। देखिए तना और जड़ें पाया जाता है, पत्ता और जड़ पाया जाता है, शाखा और जड़ पाया जाता है, या फिर दोस्तों जड़ पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तना और जड़ पाया जाएगा। विकल्प नंबर हमारा ए 228 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि शीर्षस्थ मेरिस्टेम में के अंतर्गत दोस्तों तना और जड़ पाया जाता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 228 के बाद हम लोग देखेंगे 229 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि इसमें होती है लंबवत विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, वेसी विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा ये जो दिया गया है सी और डी, देखिए समावेशी लिखा है शायद ये, तो ये यानी कि वेसी विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक दोस्तों दिया गया है सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन हमारा दिया गया है ये 229 का हमारा यहाँ पे दोस्तों विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र में मेरिस्टेम कहते हैं। अब पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष होते हैं और प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। ये शीर्षस्थ मेरिस्टेम, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे आप, शीर्षस्थ मेरिस्टेम, तथा जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतक के बीच होता है तब उसमें अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। देखिए इस जगह पे आप क्या लिखेंगे, इसको अंतर्वेशी विभज्योतक कहेंगे और पार्श्व विभज्योतक कहेंगे। अंतर्वेशी, देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंतर्वेशी, यह हो जाएगा सी ऑप्शन। अंतर्वेशी विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक जो है पौधों में प्राथमिक वृद्धि में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर देखिए सी और डी मिला दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 230 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एरियोलर ऊतक अंगों के स्थान भरता है। देखिए एरियोलर ऊतक अंगों के डाट डाट स्थान भरता है, आगे फिर डाट डाट अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अंदर के और आंतरिक। देखिए एरियोलर ऊतक के अंदर, देखिए यहाँ पे क्या भर देंगे, ऊतक के अंदर के स्थान भरता है, और आंतरिक यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंतरिक, यहाँ पे आंतरिक अंगों का सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो दोस्तों 230 का विकल्प नंबर ए हमारा ऐसा दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 230 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 231 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, पैरेनकाइमा, जाइलम, विभज्योतक या स्क्लेरेनकाइमा। तो 231 का दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो सी विकल्प हो जाएगा, विभज्योतक हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है दोस्तों, तो वो हो जाएगा विभज्योतक हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला दोस्तों देखने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और सीरीज पसंद आए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। इन सभी का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन 232 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। देखिए जरा किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत पाई जाती हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि विकल्प नंबर सी जो हमारा हो जाता है, इसी में हमारी मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। 232 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 232 के बाद दोस्तों हम लोग 233 नंबर पे देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो अभी आपने पढ़ा दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो होता है मृत कोशिकाओं से संयोजन से बनता है। तो 233 का विकल्प नंबर सी के साथ यहाँ भी क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 233 को दोस्तों कौन सा हो गया, सी ऑप्शन यहाँ भी राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 234 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। नारियल की छाल का निर्माण करा कौन से ऊतक द्वारा होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के द्वारा नारियल के छाल का निर्माण होता है। तो 234 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनता है। देखिए कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमेट्स फाइबर, क्लोएम पैरेनकाइमा।
तो दोस्तों 235 का जो हो जाएगा हमारा स्क्लेरन काइमेट फाइबर जो होता है ये नारियल का भूसी बनाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 235 का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 235 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 236 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि डाट डाट ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। डाट डाट ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो दोस्तों स्क्लेरन काइमा, एरन काइमा, कोलन काइमा या फिर दोस्तों पैरन काइमा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि स्क्लेरन काइमा जो हमारा दिया गया है ए पे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया था कि स्क्लेरन काइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन में किया जाता है। अभी इसी से रिलेटेड दोस्तों आप पीछे के 2-3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि मृत कोशिकाओं के लिए प्रयोग किया जाता है स्क्लेरन काइमा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 236 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 237 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट की कोशिकाएं मृत होती हैं। देखिए वायुतक की, दृढ़ ऊतक की, मृद ऊतक की या दोस्तों स्थूल कोण ऊतक की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक, यानी मजबूत ऊतक जो होता है उसी की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो 237 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा है कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्त पाई जाती है। निम्न ऊतकों में से कौन से उसमें कठोर कोशिका भित्त पाई जाती है। देखिए अभी आपने पढ़ा है कठोर कोशिका भित्त दोस्तों किसमें पाई जाती है, तो कठोर कोशिका भित्त दोस्तों हमारी स्क्लेरन काइमा में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, स्क्लेरन काइमा। दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 238 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि कठोर कोशिका भित्त पाई जाती है दोस्तों किसमें, स्क्लेरन काइमा दिया गया है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 239 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वनस्पति ऊतक का डाट डाट परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। श्वास नलिका से, पृष्ठभागी ऊतक से, दृढ़ ऊतक से या फिर दोस्तों स्थूल से। तो वनस्पति ऊतक का डाट डाट परिपक्वता का पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको बताता हूँ दृढ़ ऊतक जो है हमारा ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा का धारण नहीं करता है। यानी कि 239 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 240 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार बताइए। देखिए पैरन काइमा, कंपोनियन सेल और स्क्लेरन काइमा, और कंपेनियन लिखा है पैरन काइमा, और यहाँ पे कंपेनियन सेल और स्क्लेरन काइमा, फिर पैरन काइमा, कोलन काइमा और मेरिस्टेम। फिर देखिए अगला दिया गया पैरन काइमा, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा, फ्लोएम, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। तो दोस्तों 240 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कहा गया है साधारण स्थायी ऊतक के 3 प्रकार हैं। साधारण स्थायी ऊतक के 3 प्रकार दोस्तों हो जाएगा पैरन काइमा, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। यानी कि 240 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। स्थायी ऊतक के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, पैरन काइमा, कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 241 नंबर, और 241 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 241 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। देखिए एपिडर्मल ऊतक होती हैं, या फिर दोस्तों जटिल ऊतक होते हैं, या मेरिस्मेटिक ऊतक होते हैं, या दोस्तों तंत्र की ऊतक होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं कि इसको हो जाएगा जटिल ऊतक जो हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 241 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, तो वो जटिल ऊतक में ऐसी होती हैं। 241 का हमारा विकल्प नंबर दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको बताऊं कि एक ही प्रकार के विशिष्ट कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। देखिए जाइलम और दोस्तों क्या होता है, फ्लोएम जटिल ऊतक के हमारे उदाहरण होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे जटिल ऊतक के अंतर्गत कौन कौन आता है, पीछे हम पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत जटिल ऊतक के अंतर्गत आता है हमारा दोस्तों जाइलम आता है, और दोस्तों दूसरा आता है हमारा फ्लोएम आता है, फ्लोएम आता है। तो ये हमारे दोस्तों हो गए, इनसे रिलेटेड बात हो गई। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा
241 बात दोस्तों 242 नंबर, यहाँ पे कहा है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से, केवल पेक्टिन से, मुरेन से, या फिर दोस्तों काइटिन से। तो दोस्तों 242 का हमारा हो जाएगा पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है दोस्तों? तो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। तो 242 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 243 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह, तने को सहारा प्रदान करना, खनिजों का संचरण करना, जल का प्रवाह। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य दोस्तों क्या होता है? तो पौधों में अगर फ्लोएम का कार्य अगर देखेंगे तो खाद्यों में प्रवाह का काम होता है। देखिए फ्लोएम क्या काम करता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब जो खाद्य होते हैं, जहाँ पे उनको भोजन देना, यानी कि उनको खाद्यों का बराबर जगह पे संचरण करना, प्रवाह करना होता है। तो पौधों का फ्लोएम में कार्य खाद्यों का प्रवाह करना होता है, यानी कि 243 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 243 बाद दोस्तों 244 नंबर पे आ जाएंगे, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा दिया ये गया है कि पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। देखिए पौधों के सभी भागों में भोजन कौन पहुंचाता है दोस्तों? तो फ्लोएम हमारा है जो कि पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पैरेनकाइमा, फ्लोएम, कॉलेनकाइमा और जाइलम। तो पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है तो वो हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम हो जाएगा। तो 244 यहाँ पे देखेंगे तो 244 का विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 245 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पौधों में फ्लोएम डाट के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। देखिए पौधों में फ्लोएम डाट के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो वो हो जाएगा दोस्तों भोजन। तो भोजन देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 245 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है 246 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि डाट में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम होता है, पैरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है, या फिर दोस्तों कोलेनकाइमा होता है। तो 246 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा पैरेनकाइमा होता है, यानी कि पैरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों पैरेनकाइमा। तो 246 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 247 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डाट में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। देखिए किसकी वजह से कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, अगर आप जानेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ये मृदूतक जो होता है, मृदूतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, यानी कि दिया गया है ए ऑप्शन में मृदूतक। तो 247 का दोस्तों विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मतलब क्या होता है, मृदूतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 248 और 248 नंबर में यहाँ पे देखेंगे तो दिया ये गया है, इसमें कहा गया है कि डाट में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। देखिए पैरेनकाइमा होता है, ट्रेकीट्स होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है। तो ये पैरेनकाइमा जो शब्द लिखा है यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा हमारा दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, 248 का विकल्प नंबर ए पे दिया गया है। तो पैरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, यानी कि 248 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 249 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए डाट कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती हैं, यानी कि अधिक अंतर कोशी की प्रसार के लिए, अधिक अंतर कोशी प्रसार के लिए डाट कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती हैं। फ्लोएम में, स्क्लेरेनकाइमा में, कोलेनकाइमा में या पैरेनकाइमा में। तो दोस्तों 249 का ये हो जाएगा हमारा पैरेनकाइमा, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 249 का हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए पैरेनकाइमा कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती हैं। विकल्प नंबर हमारा 249 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर देखेंगे तो ये 250 नंबर पे आ जाइए, और 250 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि डाट ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं,
इनमें घने कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। विभज्य ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक, स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा और मृदु ऊतक यानी कि पैरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा। तो 250 का दोस्तों आपको बता दूं कि विभज्य ऊतक यानी कि मेरिस्मेटिक जो हमारा हो जाएगा, इसी ऊतक की वजह से देखिए मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, पतली कोशिकाओं, रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। तो 250 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया, कहा गया है 251 नंबर में, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। निम्न में से कौन सा ऊतक जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो देखिए स्थूल कोण ऊतक, विभज्य ऊतक या मृद ऊतक या फिर दोस्तों दृढ़ ऊतक। तो दोस्तों 251 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा विभज्य ऊतक जो हमारा होता है वो ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। 251 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा 51 के बाद दोस्तों अगर हम 52 नंबर देखेंगे और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या मेरिस्मेटिक यानी कि विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। देखिए 252 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के विभिन्न निर्माण के लिए यानी कि मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो यानी मेरिस्मेटिक दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 252 का हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपने जाना कि विभिन्न प्रकार के जो स्थायी ऊतक होते हैं उनके निर्माण कार्य के लिए दोस्तों कौन से ऊतकों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मेरिस्मेटिक ऊतक कोशिकाओं का उनसे अलग किया जाता है या अलगाव किया जाता है। 252 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 253 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डाट फिर डाट यहाँ पे दिया गया है। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको दोस्तों आपको बता दूं, पिछले वीडियो मैंने बताया है कि पादप ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो चलिए मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। पादप ऊतक जो होते हैं, एक तो होता है विभज्योतक ऊतक होता है, विभज्योतक ऊतक होता है, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों हमारा स्थायी ऊतक होता है। क्या होता है दोस्तों, स्थायी ऊतक होता है। ये देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हमारा 253 का दोस्तों हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 53 के बाद दोस्तों 254 नंबर, और यहाँ पे कहा है निम्न में से कौन स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। देखिए स्थायी ऊतक की बात कही गई है, तो यहाँ पे 254 नंबर में स्थायी ऊतक हमारा क्या हो जाएगा, जाइलम को जो हम लोग मानते हैं दोस्तों स्थायी ऊतक मानते हैं। तो जाइलम यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 254 का दोस्तों हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 254 के बाद दोस्तों देखेंगे 255 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि इनमें से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। देखिए जाइलम का प्रकार नहीं है, देखिए ट्रेकिट्स हमारा जाइलम का प्रकार नहीं है कहा गया। तो ये जो ट्रेकिट्स जो हमारा जाइलम का प्रकार है, जाइलम फाइबर्स ये भी जाइलम से संबंधित है, नलिकाएं ये भी जाइलम से, लेकिन सीव ट्यूब जो लिखा है ये जाइलम का प्रकार नहीं है। तो 255 का दोस्तों देखेंगे तो सीव ट्यूब जो हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सीव ट्यूब लिखेंगे यहाँ पे, हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर देखेंगे तो 255 के यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला हमारा जो यहाँ पे दिया गया है 255 के बाद दोस्तों देखेंगे 256 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तो कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तो 256 का हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम जो हमारा है यही मदद करता है। 256 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन को मदद करेगा दोस्तों, तो फ्लोएम हमारा हो जाएगा। फ्लोएम दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 256 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 256 के बाद दोस्तों 257 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि दृढ़ ऊतक डाट से बना है, सफेद रक्त कोशिकाओं से, निर्जीव कोशिकाएं से, या फिर दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं से, या जटिल कोशिकाओं से।
तो दोस्तों 257 का हो जाएगा हमारा। दृढ़ ऊतक जो बना होता है दोस्तों वो निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है, तो 257 का विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि दृढ़ ऊतक जो होता है निर्जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। यह ऊतक दोस्तों पौधों के तने से, पत्तियों के सिरे से, फलों से तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये इससे बात हो गई, दृढ़ ऊतक से बना है दोस्तों, निर्जीव कोशिकाएं दृढ़ ऊतक से बनी होती हैं। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 258 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में डाट डाट की एक मोटी मोमी परत होती है, मोटी मोमी परत होती है। तो यहाँ पे दोस्तों 258 का जो हो जाएगा, देखिए पेक्टिन में, क्यूटिन में, सेलुलोज में, लिग्निन में, तो ये हो जाएगा क्यूटिन जो शब्द हमारा लिखा है 258 का, ये विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डाट डाट की एक मोटी मोमी परत होती है, तो होता है दोस्तों क्यूटिन होता है। 258 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 258 के बाद दोस्तों 259 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे भरण ऊतक कहा जाएगा, या संवहनी ऊतक कहा जाएगा, त्वचीय ऊतक कहा जाएगा, या विभज्योतक ऊतक कहा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे वृक्षों के में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है, तो वो दोस्तों कहा जाता है संवहनी ऊतक कहा जाता है। कि 259 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो होता है दोस्तों, यानी कि ये मतलब होता क्या, जटिल ऊतक में जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं, और जिसमें सरल ऊतक का कार्य भोजन को निर्माण एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 259 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 260 नंबर, और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद तरीके से पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटे जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 260 नंबर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया कि एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। देखिए बाहरी संरक्षी परत को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, छाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखा जाएगा बाहरी संरक्षी, वृक्ष की बाहरी उसको हम बोलेंगे बाहरी संरक्षी। देखिए एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत क्या होती है दोस्तों, इधा परत होती है, मज्जा होती है, वलकल होती है, या रस होती है। दोस्तों यहाँ पे वलकल हो जाएगा। 260 का हमारा दोस्तों विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे मलिक दूं देख लीजिएगा, यहाँ पे होता क्या, वृक्ष की बाहरी, देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वृक्ष की बाहरी छाल, देखिए बाहरी छाल, छाल या दोस्तों वलकल, देखिए छाल को ही हम क्या बोलेंगे, वलकल बोलेंगे, ठीक है। बाहरी छाल या वलकल ही संरक्षी परत होती है, ही आगे दोस्तों लिख दीजिएगा संरक्षी परत होती है, परत आगे लिख दीजिएगा होती है। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। साइप या रस कैम्बियम परत या तथा अंत काष्ठ के बीच में होती है दोस्तों। ये सारी बातें हो गई दोस्तों। अब अगर दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 260 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे साथ में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट हैं कि हर रोज का आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, और साथ में दोस्तों आपको इन क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ भी दे दिया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो उन सारी बुकों का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग विजिट करके अपने मन चाही बुकों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।